हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बातें करते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत आप देखते हैं इस टॉपिक पर कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट और प्रोफेसर वगैरह आपको बोलते हैं, देखते हैं, सुनते होंगे आप। मैं भी अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। और मैं कोई बहुत बड़ा इस पर सक्सेस नहीं रहा, लेकिन मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बजाय जिसने प्रॉफिट जिसको हुआ है उसकी वजह से, उसकी बजाय हमें वो देखना चाहिए कि किन लोगों को नुकसान हुआ है, तभी हम अपना खुद का नुकसान कम से कम कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है ना, हमको सबके पास में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कोई छात्र हो या फिर बच्चा हो, सबके पास 24 घंटे हैं। अब उसमें अपने प्रायोरिटी क्या है, इसके बेस पे अपन को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना छोटा बच्चा है उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन और ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर उसको ज़्यादा समय की इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो सुबह शाम खेलना है, क्या करना है, सोना है, खाना है। वो छात्र जो है उसके लिए मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, छात्र जीवन है, ये लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें फिर बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं जब कहते हैं अरे हम बचपन में ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एंजॉयमेंट भी करना है। एज के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो आपको करनी है, क्योंकि उससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन उनका अनुपात, रेशो, प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ये आपको देखना है। क्योंकि जो छात्र हैं, जो सफल होते हैं, वो अपना आप जानते हैं किस तरीके से समय आप वो खेलने कूदने में, गुल्ली डंडा जिसको कहें गाँव में, या फिर चाय की थड़ियों पर चर्चा नहीं करते इतने ज़्यादा, या फिर मतलब ऐसे ही फिल्म देखने चल पड़े, क्रिकेट खेल रहे हैं गाँव में हम देखते थे, या फिर अगर शहर में आप रह रहे हैं तो बस ऐसे ही तफरीह के लिए निकल लिए कहीं पे, चलो जीटी चलते हैं, डब्ल्यूटीपी चलते हैं, या फिर वहाँ चलते हैं, फिल्म देखते हैं। या फिर रूम में भी आप कितने सारा अगर टाइम ख़राब कर सकता है, कोई लगा हुआ है फेसबुक पर, इंस्टा पर चैट कर रहा है, या फिर और कुछ कर रहा है, वीडियो देख रहा है, कॉमेडी वीडियो देख रहा है। तो इसके बजाय सब ये निष्क्रिय कार्य हैं, काम ऐसा करो जो आपके अंदर एक्टिविटी उससे उत्पन्न हो, और आपको उससे मतलब बॉडी भी एक्टिव हो, माइंड भी एक्टिव हो। तो आप मतलब मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं सुबह, बॉडी फ्रेश रहेगा, उससे आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और दिन भर आप खुद को हेल्दी रख पाओगे। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप आपको फील होगा कि ठीक है मैंने दुनिया देखी बाहर की, लेकिन उसमें आपने क्या देखा, काम की चीज़ देखो। उसमें एजुकेशनल, न्यूज़ अपडेट्स, कोई टॉपिक किसी चीज़ से रिलेटेड, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी। तो आप मतलब टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए। कुछ टाइम 1 या 2 घंटे खुद के लिए दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद को टाइम मत दीजिए, आप बिल्कुल टाइम दीजिए। आप गाने सुनिए, या फिर आप घूमिए, या फिर आप डांस करिए, जो भी आपको पसंद है। आप कुछ और कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए। लेकिन वो मतलब फिर वहीं स्टॉप हो गया वो, उसको फिर बाद में आपको नहीं कि 2-2 घंटे के बाद आप ये कर रहे हो, उससे फिर आपका जो समय का चक्र है और दिमाग का जो स्टाइल है काम करने का, वो उससे अफेक्ट होता है, और आपका जो पढ़ाई पर उस पर नुकसान पड़ता है। तो समय को मतलब आप, जैसे मैं अभी आदत मेरी खुद की बिगड़ रही है, सुबह जगते हैं, जगने को तो 6 बजे जग जाते हैं, लेकिन देखते हैं मोबाइल, फिर उस पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर सोचते हैं अरे यार मॉर्निंग वॉक जाना था, जिम जाना था, साइकिलिंग करनी थी, वो फिर उनसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उनका नुकसान कितना हो रहा है, हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, टमी निकल जाता है, कुछ और हो जाता है। तो मतलब ये तो मेरे जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको पढ़ाई की चिंता नहीं है, पढ़ाई भी करनी चाहिए, हमें भी अपनी नॉलेज अपडेट रखनी है। चीज़ें हैं, सरकार के नियम हैं, कानून हैं, वो भी पढ़ने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन नई नई आती हैं। तो वो टाइम को अगर मैं वहाँ पे देता हूँ मान लीजिए और दूँ, तो मुझे उसका रिफ्लेक्शन अपने उसमें होगा, कैरियर में, पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा। ये अपडेट रहता है, इसको सब चीज़ें पता होती हैं। तो आप देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और किस तरीके से आप कहाँ पर टाइम, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, कितना आपको एन्जॉयमेंट करना है, रिफ्रेशमेंट करना है, और कितना आप रिगरसली एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ाई पर देना है, कितना फैमिली को देना है। आप मैरिड हैं, अनमेरिड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फैमिली सबकी होती है, पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार, सर्किल होता है अपना पर्सनल। तो टाइम को महत्व समझिए। समय से बड़ा कीमती कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे आ जाएगा और कुछ आ जाएगा, लेकिन समय निकल गया वो 1 सेकंड में नहीं आएगा कभी, क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो टाइम, आपकी जो एज है 20 साल 25 साल जो भी है, उसमें आपको ये इतनी कई बार गहराई की बातें पता नहीं होती, लेकिन इस एज को क्रॉस कर जाओगे जब आपके पास में ऑप्शन बंद हो जाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम में इस साल तक अपीयर हो सकते थे, किस चीज़ में। तो मैं जैसे जैसे आपको ये चीज़ें आप इनको पार करते हो, इनको जो इनको पढ़ा रखी है एज लिमिट, तब पता लगता है कि उस टाइम हमने पढ़ा होता तो आज हम ये होते। आईएएस में सिलेक्शन हो गया मेरा, 5 नंबर कम आए तो मुझे मतलब आईपीएस नहीं मिला, आईआरएस मिला मान लीजिए।
तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम में अगर मैंने उस टाइम ये 2 टॉपिक ढंग से पढ़े होते तो एक सवाल करता 30 नंबर का, उसमें से 15 नंबर भी आते तो मेरे को मतलब फ़ायदा हो जाता, रैंक मेरी इंप्रूव हो जाती। तो बोले ऐसी चीज़ों का लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है, फिर ये निबंध मैंने किया, ये नहीं किया, इसके लिए इतना पढ़ा, वो पढ़ा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आपको लगे कि हाँ मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा हूँ, कोई दूसरा आपको देखने नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हो रूम के अंदर, मोबाइल देख रहे हो, चैट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप खुद अपना जज खुद बनिए। आप खुद हैं तो अपने आप से कहिए कि अपने टाइम का सही यूटिलाइज करें, तभी आप देखोगे आपके जीवन में 10, 15, 20 दिन में परिवर्तन आएगा, चीज़ें पैटर्न पाएंगी और उसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।